जिस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आज हैं भी, ट्रेंड में भी है, और वो चल रहा है ओला। ओला में लगातार जो है मोमेंटम बना हुआ है और ये लगातार खबरों में भी तो है ही है, लोगों के दिमाग में भी चल रहा है। आप दोनों की टिप्पणी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज हैं सर, खरीदना है, बेचना है, टारगेट क्या है, बहुत सारे सवाल हैं यहाँ पर। तो ओला पे पहली टिप्पणी अरुण जी की। अरुण सर, क्या टिप्पणी रहेगी ओला को लेकर के? अभी 58 के आसपास आ गया है, 47-48 से जो चलना शुरू हुआ सर, काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर आ चुका है, आज भी 6-7% ऊपर है। अभी ओला में क्या करना चाहिए? बिल्कुल जी, पहले तो एक चीज है, मोमेंटम काफी अच्छा रहा है और एक दो प्लेटफॉर्म पे हमने इसको एक शॉर्ट टर्म रिकमेंडेशन के तौर पर रिकमेंड किया है और वो हमने एग्जिट भी कर लिया क्योंकि मोमेंटम काफी तेजी का था। पर एक चीज शेयर की है सभी के साथ, बिल्कुल जी, 51 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। अगर आप इसका वीकली चार्ट देखते हैं तो 51 का ब्रेकआउट का सभी वेट कर रहे थे, अब 51 तो काफी दूर हो चुका है, एक्सेलेंट ब्रेकआउट भी आ चुका है, तो टेक्निकली तो कोई दिक्कत नहीं है, रिवर्सल क्लियर चार्ट पे है। फंडामेंटली क्या डेवलपमेंट होती है, क्या कुछ न्यूज फ्लो आता है, वो डिफरेंट थिंग है, पर टेक्निकली ब्रेकआउट आ चुका है और 51 के ऊपर ब्रेकआउट होके वीकली सस्टेन कर रहा है और आज भी मोमेंटम नजर आ रहा है। तो पहली तो चीज, जिन्होंने शायद नीचे बाय किया या जिन्होंने ऊपर की भी बाइंग है, उनका स्टॉप लॉस 51 के आसपास होना चाहिए। मोमेंटम एक्सेलेंट है और नेक्स्ट टारगेट जो चार्ट पे निकल के आ रहे हैं वो 62 के आसपास के है। अगेन विपुल जी, अभी कोई कॉल ओपन नहीं है, इसलिए कोई खरीदारी की सलाह स्टॉक में तो है नहीं, पर 51 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सभी को मेंटेन करना चाहिए, सभी के नजरों में है स्टॉक और हाईली ट्रेडिंग अभी स्टॉक में हो रही है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या फिर स्टॉप लॉस का जरूर मेंटेन करना चाहिए। चलिए ठीक, तो यहाँ पर ये स्टॉप लॉस टारगेट जो बताया गया है उसका ध्यान रखिए। इस पर जो है प्रदीप सर आपकी भी टिप्पणी, क्योंकि ये भी एक ऐसा काउंटर है, हर तरह के सवाल यहाँ पर लगातार हैं। बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि जैसे कि लास्ट 2-3 हफ्ते से ही मैं आपको बता रहा था कि 55 के ऊपर मुझे क्लोजिंग चाहिए था, 1 से 2 हफ्ता। देखिए, 1 हफ्ता तो क्लोजिंग हो चुका है, तो कहीं ना कहीं मैं तो पॉजिटिव ही हूँ इसमें। मुझे लगता है कि जिस तरीके से इसमें एक बेस बन रहा है और ऑलरेडी बेस बन चुका है, बहुत ही अच्छा शानदार रैली इसमें आया है, 43-45 के आसपास एक बेस बिल्डिंग ऑलरेडी हो चुका है। तो शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल जी मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप आपका जो पोजिशन है उसको कैरी करके जा सकते हो। 51.50 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और मुझे लगता है कि होल्ड करने का सलाह रहेगा। नेक्स्ट टारगेट इसका निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 68-70 तक, तो अगर 55 के ऊपर बने रहता है स्टॉक्स तो फिर पॉजिटिव है। 51.50 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 68-70 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है ओला इलेक्ट्रिक कंपनी। और हमने बहुत बार डिस्कशन भी किया कि मैं लास्ट 7 से 8 महीने से नेगेटिव ही था, और क्योंकि हमने देखा उस टाइम पे 80 से लेके लगातार स्टॉक आधा हो गया था, 50% नीचे आ गया था। 40 से लेके 45 के आसपास अच्छा खासा बेस बना है। 55 के लिए मैं वेट कर रहा था, 55 के ऊपर एक फ्राइडे वाला क्लोजिंग मिला है, और अगर इस सप्ताह भी एक बार 55 के ऊपर क्लोजिंग हो जाता है तो एक कंफर्मेशन हो जाएगा मेरे लिए बेस और बॉटम। तो 68-70 जाने के लिए रेडी हो रहा है। 51 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड करने का सलाह फ्रेश है। बाई कर सकते हैं, फ्रेश बाय भी करके जा सकते हैं, लेकिन ठीक। मेक श्योर बोला ऐसा स्टॉक है, बहुत ही हाई बीटा काउंटर है, बहुत ऊपर से बहुत तेजी से ऊपर भी आता है, नीचे भी आता है, तो मेक श्योर क्वांटिटी मैनेजमेंट होना चाहिए। क्योंकि हम तो सर बोल के चले जाएंगे जी। हाँ फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, लोग आके हेवी क्वांटिटी के साथ, और स्पेशली मैंने देखा, मैं जहाँ पे बोलता हूँ हेवी क्वांटिटी के साथ आज आके इन्वेस्ट कर देते हैं, और कुछ भी 2-1% नीचे अप डाउन हो गया, बाद में सर वो आके बोलेंगे सर इतना ऊपर क्यों है, इतना नीचे क्यों है। तो फ्रेश बाय भी करके जा सकते हैं, जहां पे मैं बात कर रहा हूँ 68-70 का, ऑब्वियसली यू कैन बाई फ्रेश बाई भी करके आप जा सकते हो, लेकिन मेक श्योर क्वांटिटी आपके रिस्क के हिसाब से ही होना चाहिए। जी ठीक, बिल्कुल जी।